नमस्कार। ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लाइफस्टाइल और मनी मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ किताबों से निकले जरूरी विचारों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे वो 7 आदतें जो मतलब अनजाने में ही लोगों को फाइनेंशियली पीछे रख सकती हैं। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद है इन आदतों को समझना, पहचानना, ताकि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर थोड़ा बेहतर कंट्रोल पा सकें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, और शायद सबसे आम, बजट ना बनाना, नो बजटिंग। ऐसा लगता है कि अगर पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है, आ कहाँ से रहा है, तो वही कंट्रोल कैसे होगा? एकदम सही पॉइंट है। देखिए, कई फाइनेंस किताबें इसी बात पे जोर देती हैं। बिना बजट के अक्सर वो छोटी छोटी फिजूल खर्ची होती है ना, हाँ, वो कब बड़ी रकम बन जाती है पता ही नहीं चलता। हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब आय और खर्च, इनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो ये तो पहला कदम हुआ। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए कोई बहुत फैंसी टूल की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी नोटबुक या कोई मोबाइल ऐप बस काफी है। अच्छा, सही कहा। और इसी से जुड़ी हुई मुझे लगता है दूसरी आदत है इम्पल्स बाइंग। ओह हाँ। मतलब बिना सोचे समझे अचानक खरीदारी, कोई ऑनलाइन सेल देखी और फौरन क्लिक, ऑर्डर कर दिया। हाँ, और ये आजकल बहुत आसान हो गया है। ये एक क्लिक जो है ना, ये हमारी सेविंग्स को खत्म कर सकता है। बिल्कुल। एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि कुछ भी खरीदने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या वाकई इसकी जरूरत है या मैं इसके बिना काम चला सकती हूँ। कई बार तो बस 24 घंटे रुकने से ही वो खरीदने की इच्छा, वो अर्जेंसी खत्म हो जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी आदत पर। ये अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इमरजेंसी फंड का ना होना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। सही बात है। कोई अचानक बीमारी आ गई या नौकरी चली गई या कोई और अनएक्सपेक्टेड खर्चा। ऐसी सिचुएशन में अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो फिर हाई इंटरेस्ट लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर होना पड़ता है, और वो बहुत महंगा पड़ता है। कर्ज के जाल में फंसने का डर रहता है। बिल्कुल। इसीलिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं ना, हाँ, उसके बराबर फंड बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, एक सिक्योरिटी नेट जैसा। ये वाकई बहुत जरूरी बात आपने बताई। वैसे यहाँ अपने सुनने वालों को याद दिलाना चाहेंगे कि ऐसे ही नियमित स्पिरिचुअल अपडेट्स और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी जरूर। चलिए अब चौथी आदत देखते हैं। ये भी बड़ी कॉमन है, अपनी आय से ज्यादा खर्च करना, लिविंग बियॉन्ड मीन्स जिसे कहते हैं। हाँ, ये दिखावे वाला चक्कर। हाँ, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए या सोशल प्रेशर में आकर महंगे फोन, लग्जरी आइटम्स लेना। देखिए, ये आदत शॉर्ट टर्म में शायद अच्छी लगे, पर ये लोगों को डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसा सकती है। अपनी लाइफस्टाइल को अपनी इनकम के अनुसार ढालना, एडजस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। असली अमीरी दिखाने में नहीं बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने में है। बिल्कुल सही। और पांचवी आदत, इन्वेस्टमेंट से दूर रहना। अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि पैसा बैंक में सेव कर लिया बस काफी है, सुरक्षित है वहाँ। सुरक्षित है, जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ पैसा बचाने से वो बढ़ता नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, वो धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम कर देती है। सही बात है। तो पैसे को काम पर लगाना यानी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। छोटी शुरुआत की जा सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, SIP के जरिए, या थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करके। अच्छा, ये लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। यानी पैसा बचाना और बढ़ाना दोनों जरूरी हैं। एग्जैक्टली। छठी आदत, महंगे कर्ज लेना, हाई इंटरेस्ट डेट, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल समय पर ना भरना या बहुत ज्यादा पर्सनल लोन्स लेना। हाँ, ये तो बहुत भारी पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का ब्याज या पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट अक्सर बहुत ज्यादा होता है। अगर एक कर्ज बढ़ता गया तो आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का आप कह सकते हैं पहला नियम है, सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट डेट को खत्म करने पर फोकस करें। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। और आखिर में 7वीं आदत, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, मतलब पैसे के बारे में सीखने से बचना या उससे बहुत मुश्किल समझना। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक साक्षरता एक बेसिक लाइफ स्किल बन गई है। सही कहा। पैसे को कैसे मैनेज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, थोड़ा टैक्स कैसे बचाएं, ये सब सीखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, या फिर एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। जितना सीखेंगे
पैसा उतना ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। बिल्कुल। और हाँ, सीखने की बात चलिए तो ये भी बता दें कि अगर आप स्तोत्र, रंगोली या संगीत से जुड़ी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी। तो इन 7 आदतों पर बात करके क्या लगता है, मतलब ये छोटी छोटी लगने वाली आदतें अनजाने में ही सही पर हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस में बाधा बन सकती हैं? निश्चित रूप से। देखिए, एक कहावत है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप एंड ग्रो। हाँ, सही। मतलब सिर्फ कमाना काफी नहीं है, कितना बचाते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। इन आदतों को पहचान कर धीरे धीरे बदलकर एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखी जा सकती है। बिल्कुल। तो आज के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। इन 7 आदतों में से कौन सी एक छोटी आदत है जिसे आज से ही बदलने की शुरुआत की जा सकती है? हाँ, इस पे जरूर सोचना चाहिए। जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।